अच्छा, कोई थ्रेट अलर्ट था कामरान साहब? नहीं, क्योंकि कराची के अंदर फुल प्रूफ सिक्योरिटी मौजूद थी और पीएसएल हो रहा है, इस वजह से सारी चीजें क्लियर थी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये एक साजिश है और 20 साल इन्वेस्टमेंट है रॉ की जो ये हरकतें करती है। सही, बहुत शुक्रिया आपका। कामरान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सालिक शाह भी हमारे। सालिक, आप बताएगा अभी ऑपरेशन के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो 7 बजे जो अटैक किया गया है दहशतगर्दों की जानिब से, वो केपीओ की इमारत में दहशतगर्द दाखिल हुए थे। सबसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर सीटीडी के जो एहलकार हैं, उसके अलावा अफसरान जो है वो एपीसी के जरिए जो इन्होंने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिसके बाद शदीद फायरिंग के तबादले की हमें आवाज़ें सुनाई दी थी। इसके अलावा 10 ग्रेनेड धमाकों की हमें आवाज़ें सुनाई दी हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही हुकाम का ये कहना है कि उन्होंने एपीसी के जरिए इमारत में दाखिल होने की कोशिश की है। इमारत के अंदर वाज़ेह है कि 6 से 8 दहशतगर्द मौजूद है, जिसमें 2 दहशतगर्दों ने इमारत की छत पर जो है पोजीशन संभाल रखी है। उसके अलावा जो 4 से 5 दहशतगर्द वो नीचे इमारतों में मौजूद है। जबकि आप मेरे साथ रहिएगा सालिक, बात करूंगी वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने ज्वाइन किया। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, आप तक क्या खबरें पहुंची हैं इस हमले के हवाले से? जी, मेरी अभी चीफ सेक्रेटरी सिंध और आईजी सिंध से बात हुई है। उन्होंने जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक ये गाड़ी में आए हैं ये दहशतगर्द, जिनकी तादाद जो है वो कोई 6-7 के करीब बताई जा रही है। और उन्होंने आके जो है वो ऑफिस के गेट के ऊपर ग्रेनेड फेंके हैं और उसके बाद जो है ये बिल्डिंग में दाखिल हुए हैं। और इस वक्त जो है वो 3rd फ्लोर के ऊपर इनकी मौजूदगी जो है वो पाई जा रही है। तो राना और साहब, आगे से अंदर से बिल्डिंग से, क्योंकि वहाँ पे मुसल्ला है, पुलिस के लोग गार्ड्स मौजूद हैं, तो आगे से रेजिस्टेंस हो रही है। तो अभी कोई बिल्डिंग के अंदर की सूरत हाल जो है वो पूरी तरह से वाज़ेह नहीं। सही। राना साहब, बताया क्या जा रहा है, मतलब ये निशाना इन दहशतगर्दों का क्या था? निशाना तो उनका पुलिस ऑफिस अगर है या पेशावर में पुलिस लाइन था तो निशाना तो उनका पुलिस ही है। सही, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं। अच्छा, जैसा कि पीएसएल भी हो रहा है, तो क्या ये कोई साजिश है, कोई मंसूबा है या ऑलरेडी थ्रेट मौजूद था? क्या खबरें मिल रही हैं? देखें, जनरल थ्रेट तो जो दहशतगर्दी के हवाले से है वो तो मौजूद है ही है। बाकी जो है वो अभी अगर कोई जिम्मेदारी कबूल करता है या इसके बाद कोई सूरत हाल वाज़ेह होती है या इनमें से कोई अरेस्ट हो जाता है तो फिर सूरत हाल जो है वो सामने आ जाए। सही। अच्छा, सिंध पुलिस की मदद के लिए आप लोगों ने क्या इक़दाम उठाए? जी, मैंने जो है वो आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से मकामी तौर पे जो इंतजामात और जो वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके मतलब पूछा है। तो उनके पास हर चीज़ मौजूद है। रेंजर्स वहाँ पे पहुँच चुके हैं, बाकी अदारों के लोग भी जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। बिल्डिंग को उन्होंने पूरी तरह से कवर कर दिया है और अब बिल्डिंग में जो है वो मुसल्ला जो है वो फोर्स दाखिल हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो बहुत जल्द जो है वो उनके ऊपर दहशतगर्दों के ऊपर काबू पाया जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ। सालिक, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो दहशतगर्द जो इमारत के अंदर मौजूद हैं, इस हवाले से हुकाम का यही कहना है कि पुलिस की जो रिस्पांस फोर्स है उसने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की है। बख्तरबंद के ज़रिए जो 2 बख्तरबंद थी सीटीडी की, उसके ज़रिए अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई। गेट को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की गई। अब से थोड़ी देर पहले शदीद फायरिंग का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ था एक मरतबा फिर, और जबकि धमाकों की आवाज़ें भी हमें सुनाई दी थी। हम बिल्कुल यहाँ से, अगर मेरे कैमरा में आपको काशफ में दिखा सके तो करीबन यहाँ से कोई 500 है जो केपीओ की जो इमारत का मरकजी गेट है वो यहाँ से करीब है सामने की तरफ। यहाँ पर जो सामने का जो रोड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस अतराफ की जो आबादी है, तमाम इलाकों की जो है लाइट मुकम्मल तौर पर ऑफ कर दी गई हैं। यहाँ पर पुलिस के अफसरान अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अलावा क्योंकि रिस्पांस फोर्स है और आरएफ की जो नफरी है वो यहाँ पर पहुँची है। मेरे हक़ में अगर आप फायरिंग की शदीद आवाज़ें अभी भी सुन सकते हैं। आप दहशतगर्दों की जानिब में फायरिंग की जा रही है, शदीद फायरिंग की आवाज़ें इस वक्त हमें सुनाई दे रही है। मतलब फिर फायरिंग का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है। जबकि अतराफ की जो इलाका है, जो अकबी रोड है, यहाँ से जो आने वाला वो सदर से जो लांजरी की जो सदर से जो गोरा कब्रिस्तान का जो रोड जाता है वो ये रोड है, इसको भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पब्लिक को आने के लिए वहाँ से रोक दिया गया है, वहाँ से डाइवर्शन दी गई है। जो अकबी जो रास्ता था, केपीयू का जो अकबी रास्ता था, वहाँ को भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। वाज़ेह है कि केपीयू की इमारत के बिल्कुल साथ ही अभी यहाँ पर फायरिंग हो रही है, फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, किस शिद्दत की है, किस नौयत की है, हम सुन सकते हैं?
जी बिल्कुल, फायरिंग की मेरे कभी अभी भी शदीद फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस वक्त भी अगर आप फायरिंग की आवाज़ जो शदीद हैं, यहाँ पर दहशतगर्दों की जानिब से बार बार फायरिंग की जा रही है। पुलिस अफसरान की जानिब, एहलकारों की जानिब से जो है उनको रिस्पॉन्स किया जा रहा है। आप मेरे साथ रहिएगा। ज़राए का ये कहना है कि APC के जरिए सुन भी सकते हैं क्योंकि फायरिंग की आवाज़ें बिल्कुल सुनाई दे रही हैं और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि शिद्दत की यहाँ पर फायरिंग हो रही है। लाइट्स को मुकम्मल तौर पर ऑफ कर दिया गया है। शाहरा फैसल के दोनों ट्रैक्स को बंद कर दिया गया है। लोगों को रोक दिया गया है ताकि यहाँ पर जो फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी है, वक्फे से जारी है, उससे शहरियों को महफूज रखा जा सके। आप जैसे कि मनाजिर में देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। मुकम्मल तौर पर लाइट्स को ऑफ किया गया है। शाहरा फैसल पर ट्रैफिक की रवानी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और ये दहशतगर्दों ने पुलिस ऑफिस पर हमला किया है। 8 से 10 इनकी तादाद बताई जा रही है और एडिशनल IG ने पुलिस ऑफिस पर हमले की तस्दीक भी कर दी है और अभी पुलिस रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है। स्नाइपर्स को बुला लिया गया है और दीगर जो फोर्सेज हैं उनको भी तलब कर लिया गया है। सालिक हमारे साथ हैं। सालिक, बताएगा कुछ कामयाबी हासिल हुई बाहर मौजूद पुलिस एहलकारों को दफ्तर के अंदर दाखिल होने में? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पुलिस अफसरान अभी भी फायरिंग की शदीद आवाज़ें यहाँ पर एक बार तो फिर शुरू हुई हैं। यहाँ पर शदीद फायरिंग की आवाज़ें एक बार तो फिर सिलसिला शुरू हुआ है। अभी फायरिंग अगर नाज़रीन सुन सकें, मेरे कब में जो यहाँ से 500 गज के जो फासले पर जो KPO का ऑफिस है, वहाँ पर जो दहशतगर्द दाखिल हुए थे, अब उनसे मुकाबला शुरू हुआ है। CTD की जो अफसरान नफरी जो है वो APC के जरिए उसने अंदर दाखिल होने की कोशिश की है। दहशतगर्दों की जानिब से ग्रेनेड अटैक किया गया है पुलिस अफसरान और एहलकारों पर, उन APCs पर, और अभी फायरिंग का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हुआ है। यहाँ पर जो अतराफ के जो इलाके हैं, तमाम सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं, जबकि जो मुतसिल जो इलाके थे, तमाम इलाकों की जो लाइट्स भी ऑफ कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि KPO की इमारत के बिल्कुल साथ ही सदर थाना भी है, सदर पुलिस लाइन भी मौजूद है। यहाँ पर जो पुलिस अफसरान एहलकार, उनकी फैमिलीज भी यहाँ पर रहाइश पजीर हैं और जो दहशतगर्द हैं वो फ्रंट जो मरकजी गेट था वो उससे दाखिल हुए थे। उन्होंने फायरिंग की पहले, उसके बाद दस्ती बम हमला किया, जिसके बाद दहशतगर्द बासानी हमारे के अंदर दाखिल हुए। अभी भी शदीद फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। इस वक्त हम खबर नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पाक फौज के कमांडोज पुलिस ऑफिस में दाखिल हो गए हैं। आपको आगाह करेंगे, पाक फौज के कमांडोज पुलिस ऑफिस में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं ताकि इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया जा सके, जिनकी तादाद 10 बताई जा रही है। तीसरी मंजिल पर बताया जा रहा है कि इस पुलिस ऑफिस की मौजूद है। कराची पुलिस हेड ऑफिस का ये वाक़या जहाँ पर ये हमले में 10 दहशतगर्दों के, मुसल्लह दहशतगर्दों के इस ऑफिस के अंदर मौजूदगी की इतलात है और अभी पाक फौज के कमांडोज इस ऑफिस में दाखिल हो चुके हैं ताकि इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया जा सके, यहाँ पर ऑपरेशन क्लियर किया जा सके, इनको यहाँ पर या तो गिरफ्तार किया जा सके या फिर इनको पकड़ा जा सके, इनको यहाँ से निकाला जा सके। हमले में एक पुलिस एहलकार अब तक शहीद हो चुका है, एक जख्मी है और अभी इस वक्त हमारे साथ कामरान मिन्हास भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कामरान, क्या बताया जा रहा है इस ऑपरेशन के हवाले से? बताया जा रहा है कि 8 से 10 दहशतगर्द जो के अंदर दाखिल हुए, अगवी रास्ते से अंदर दाखिल हुए थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि इस वक्त पुलिस और पाक आर्मी के कमांडोज और रेंजर्स के जो कमांडोज हैं वो जो है KP ऑफिस के अंदर जो है दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त भी जो है KP ऑफिस में फायरिंग का जो है सिलसिला जारी है और जो दो बदू जो है मुकाबला इस वक्त दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जारी है। इतलात अब तक जो मौसूल हुई है, एक पुलिस एहलकार के शहीद होने की, इसके अलावा एक के जख्मी होने की इतलात है।